हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ज्यामिति ज्योमेट्री का प्रॉब्लम या क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ज्योमेट्री में से छांट करके लाए इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। यदि एजी बराबर बीजी बराबर जीसी, ठीक है ना, तो एंगल बीजीसी है। इंग्लिश में भी मैंने इसको लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इफ एजी इक्वल्स टू बीजी इक्वल्स टू जीसी देन एंगल बीजीसी इज। ठीक है बच्चों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बात की बात है। पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। एसएससी, सीपीयू, एसआई सब इंस्पेक्टर एंड एआईयू, ठीक है ना, एग्जाम 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ज्योमेट्री में ऐसी प्रॉब्लम्स अक्सर पूछी जाती रहती हैं। तो देखिए बच्चों, एक एबीसी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का हमने सेंट्रॉइड जी मान लिया है। ठीक है, ये जी क्या है, इसका सेंट्रॉइड है। ठीक है बच्चों, अब देखिए दिया क्या है आपको, ए जी बराबर बी जी बराबर जी सी। ए जी बराबर बी जी बराबर जी सी, ये आपको बराबर दिए गए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये सेंट्रॉइड क्या है, इस ट्रायंगल एबीसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब 3 ट्रायंगल्स में, एक ट्रायंगल आपका ए जी सी बन रहा है, एक ए जी बी बन रहा है और एक सी जी बी बन रहा है। 3 ट्रायंगल बन रहे हैं और ये हमने जो मार्क कर रखा है रेड से, डबल मार्क इस तरीके से, मतलब ये इक्वल दिए गए हैं। ठीक है ना। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, तो ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखो कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल ये हो गया और इसका अपोजिट एंगल ये हो गया। तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे तो बचा हुआ एंगल कौन सा होगा, ये होगा। अब ये आपस में बच्चों सभी बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि ये बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल हमारे पास इस ट्रायंगल में बचा। ऐसे ही ये और ये इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या, यही एंगल तो बचा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में तीनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल एंगल हो जाएंगे। जो हमने अंदर मार्क कर रखे हैं ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इसी की हेल्प से हम अपना काम चलाएंगे। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज तो नहीं लिखेंगे, आपको समझा दिया है कि ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो यही तो एंगल बचेगा अंदर वाला, ये एंगल। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार से ये और ये इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये और ये इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये और ये इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो क्या है, इसका मतलब ये जो एंगल बचे हुए हैं तीनों अंदर वाले जो जी से कनेक्टेड हैं, इस जी पॉइंट से कनेक्टेड हैं, तो ये आपस में तीनों कैसे होंगे, इक्वल एंगल कहलाएंगे। मींस एंगल, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको सिंस, इस तरीके से लिख दीजिएगा थोड़ा सा 2 लाइन समझने के लिए। सिंस गिवन, या दिया है, एक ही बात है बच्चों। सिंस ए जी इक्वल्स टू बी जी, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों, इक्वल्स टू जी सी। ठीक है ना, तो इंप्लाइज देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए जी, ध्यान से देखिए, एंगल ए जी बी, एंगल ए जी बी बराबर एंगल बी जी सी बराबर एंगल ए जी सी। ए जी सी, ये तीन एंगल कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बराबर हो जाएंगे। और हम इनको लेट कर ले रहे हैं बच्चों x डिग्री, ये हमने मान लिया कि ये सब x डिग्री के एंगल्स हैं। अब बच्चों एक चीज आपने और पढ़ी होगी कि अगर कोई एक पॉइंट है या होल एंगल एक पॉइंट पे बनता है, इस पॉइंट पे कितने भी एंगल बन जाए बच्चों, लेकिन सभी का सम कितना होता है, 360। तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये तीनों एंगल बन रहे हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। दिस मीन्स दैट बाई फिगर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, बाई फिगर एक्स एंगल हमने तीनों को माना, इनको तीनों कितना मान लिया एक्स, तो तीनों एंगल ऐड कर दीजिए, एक्स प्लस एक्स, तीनों को हमने ऐड कर दिया
और ये बराबर कितना हो गया, जब तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, पॉइंट एंगल 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका। अब ये तीनों एक्स एक्स जोड़ दीजिए तो 3x हो गया, तो 3x बराबर कितना आ गया, 360 डिग्री। तो इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 3, इनको कट कर दीजिए बच्चों, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये आ गया 0। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से देयरफॉर एंगल x, और इस एंगल x को मैं क्या लिख दूं बच्चों, एंगल BGC, एक ही बात है क्योंकि ये तीनों कैसे थे, बराबर थे, तो ये बराबर आ गया स्टूडेंट्स 120 डिग्री। तो ये आ गया आपका आंसर। देख लीजिए बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 90 ये गलत, ये गलत, ये 60 गलत, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसमें खास बात ये थी कि सेंट्रॉइड जो जी है वहां पे ये एंगल कितने कितने होंगे, और ये बन रहा है पॉइंट एंगल, और ये पूरा होल एंगल होता है 360 का। इसको हमने इसके इक्वल इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया, और हमने तुरंत x की वैल्यू फाइंड कर ली। x क्या था यहाँ पर, वही एंगल था जिसको पूछा गया था BGC। तो ये BGC एंगल आपका आ गया 120 डिग्री। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।